प्रयागराज में बीटेक छात्र के जिहादी नारे लगाते हुए इलेक्ट्रिक बस कंडक्टर पर चापड़ से जानलेवा हमला करने के मामले को लेकर एटीएस की जांच में अब चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। एटीएस के मुताबिक आरोपी छात्र लारेब हाशमी ने बस कंडक्टर पर लोन वुल्फ अटैक किया था और इस तरह का हमला आमतौर पर कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े हुए प्रशिक्षित आतंकी ही करते हैं। लोन वुल्फ अटैक में हमलावर अकेला होने की वजह से अपने टारगेट पर इस तरह से अटैक करता है ताकि एक ही बार में उसका काम तमाम हो जाए। हमले के इस तरीके से जांच एजेंसियां भी हैरान हैं। जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने की कोशिश में है कि लोन वुल्फ अटैक के बारे में आरोपी लारेब हाशमी को जानकारी कहां से मिली और कहीं उसका किसी आतंकी से कनेक्शन तो नहीं है या फिर यूट्यूब पर जिहादी और हिंसात्मक वीडियो देखकर उसने इस तरह के हमले का प्लान तैयार किया। लोन वुल्फ अटैक में हमलावर अकेले ही पूरी वारदात को अंजाम देता है। इस अटैक में हमलावर बड़े हथियारों के बजाय सामान्य वस्तुओं को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। आमतौर पर चाकू, चापड़, नेल कटर या फिर किसी अन्य ऐसी ही वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है और इसी तरह का हमला कुछ साल पहले गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में भी किया गया था। यहाँ पर मुर्तुजा नाम के शख्स ने पुलिस वालों पर लोन वुल्फ अटैक किया था। प्रयागराज में सिटी बस के कंडक्टर पर चॉपर से जानलेवा हमला करने वाला छात्र लारेब हाशमी आखिर इतना क्यों बेखौफ हो गया? आखिर कैसे उसके अंदर इतनी हिम्मत और वहशीपन पनप गया? आखिर कहां से हमलावर लारेब हाशमी को इस मामले की हिम्मत मिली? इन सवालों के जवाब अब मिलने शुरू हो चुके हैं। दरअसल बीटेक का छात्र लारेब न सिर्फ कट्टरपंथ की तरफ झुकाव रखता था बल्कि ऐसी हमलावर सोच को बढ़ावा देने वाले इस्लामिक स्कॉलर खादिम हुसैन रिजवी को फॉलो करता था। खादिम हुसैन रिजवी पाकिस्तानी चरमपंथी समूह तहरीक-ए-लब्बैक का संस्थापक है और कट्टरपंथी और उग्र सोच को बढ़ावा देता है। लारेब हाशमी न सिर्फ खादिम हुसैन रिजवी के भाषणों को सुनता था बल्कि उससे बेहद प्रभावित था। शायद यही वजह है कि उसने खौफनाक कदम उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि पाकिस्तान नहीं, ये हिंदुस्तान है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक उस दुश्मन इस्लाम जो मुसलमानों को गाली दे रहा था, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बरकत से इंशाअल्लाह वो बचेगा नहीं। सर वो बरेलवी हैं इसलिए फॉलो करते हैं। खान साहब को जानते हैं? जानते नहीं हैं, बस ऐसे मतलब नेट पे देखे थे उनको। आप जो वीडियो आपको वायरल हुआ उस वीडियो में उसी अंदाज में आप बोल रहे थे? बिल्कुल सर वो इसलिए कि जो गुस्ताख लोग हैं उनको पैगाम देने के लिए। आपने उनका वो भी कहा, उनका जिक्र भी किया था? जी सर, क्योंकि उन्होंने बहुत बात की थी, नबी की इज़्ज़त की बात की थी, तो इसीलिए हम उनका बात कर रहे हैं। 24 नवंबर को इलेक्ट्रिक बस के कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा पर बीटेक छात्र लारेब हाशमी ने चॉपर से हमला किया था। कोर्ट ने लारेब को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी रिमांड पर भेजा है। हालांकि गिरफ्तारी के दौरान हुए एनकाउंटर में लारेब को पैर में गोली लगी थी। और यहाँ से फ्रांस तक, पूरी दुनिया तक ये गरीब नवाज के पैगाम दे रहा है जिसने हुजूर के खिलाफ बात की है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए इंशाअल्लाह। हमारे दिनों पर राज सिर्फ मुस्तफा जानी रहमत का चलता है, जिसकी वजह से अभी इलाज के लिए उसे अस्पताल में ही रखा गया है। उधर पुलिस आगे की पूछताछ के लिए लारेब की हालत में सुधार के बाद कस्टडी रिमांड की अर्जी दाखिल कर सकती है। वहीं पुलिस की एक टीम ने लारेब के परिवार से भी पूछताछ की है। लारेब के पिता एक पोएट्री फॉर्म चलाते हैं। परिवार ने माना कि लारेब बेहद गुस्सैल है।
ऐसे में पुलिस के आला अधिकारियों ने उससे इस संबंध में पूछताछ की है। आखिर ये सवाल सबके मन में कौंध रहा है कि क्यों उसने चापर से जानलेवा हमला किया। क्या सिर्फ 8 रुपए का विवाद था या इसके पीछे और कोई वजह है? लेकिन जिस तरह उसने वीडियो वायरल किया था उसको देखकर साफ लग रहा है कि वो जिहादी मानसिकता का है और इस मामले में कॉलेज प्रशासन ने भी कार्रवाई करते हुए उसे फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। ये बात इसमें सामने आ रही है। उसके आतंकी कनेक्शन को लेकर एटीएस ने भी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस की टीम ने लारेब के घर जाकर उसके कमरे की तलाशी ली और वहां से मिले कट्टरपंथी साहित्य को लेकर भी जांच की जा रही है। उधर अस्पताल में भर्ती घायल बस कंडक्टर की हालत में अब काफी सुधार बताया जा रहा है। पुलिस ने लारेब के कॉल डिटेल्स और डिजिटल फुटप्रिंट्स के जरिए भी जानने की कोशिश शुरू कर दी है कि क्या लारेब किसी तरह की आतंकी गतिविधियों में शामिल था या फिर किसी संदिग्ध के संपर्क में था। एटीएस की जो टीम है उसके घर से कई सामानों को जब्त किया है। डेस्कटॉप के साथ ही साथ चिप और इसके साथ ही साथ कुछ अन्य चीजें बरामद की है। 2 मोबाइल और बैंक खातों की डिटेल बरामद की गई है। लेकिन पाकिस्तानी मुस्लिम स्कॉलर खादिम हुसैन रिजवी के संपर्क में था, उनके भाषणों को सुनता था, उससे प्रभावित था। उसको लेकर इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि उसने जो वीडियो बनाया था उसमें भी यही बात उसने कही है कि वो तहरीके लब्बैक का नाम बार बार ले रहा है और ये कहा था कि ये बचेगा नहीं। और इंशाल्लाह जिस तरह की उसने बातें कही थी उसको देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं उसका ब्रेन वॉश किया गया है और इससे वो प्रभावित था। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और वक्त